Hello, namaste, Sat Sri Akal. Sneha Singh here, and it's been very long making a video. I've been hiding a secret, a small little secret from all of you. I am pregnant. Actually, we are pregnant. Vijay and I are pregnant. अभी तक तो इनफैक्ट ऑफिशियली मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया हुआ है बिकॉज मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बाद आई जस्ट थॉट कि आई शुड टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम and process this entire thing and be extra careful in terms of my health and किसी भी टाइप का स्ट्रेस नहीं लेना था बिकॉज द मोमेंट आप ये चीज़ अनाउंस करते हो ना तो आपको न्यूमरस अमाउंट ऑफ ओपिनियंस आने लगते हैं और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आने लगते हैं फ्रॉम मल्टीपल पीपल एंड आई डिड नॉट वांट एनी ऑफ दोज especially at a very early stage. It's been a wonderful 3 months journey. I really don't know how to break this open to all of you. और काफ़ी nervousness भी है and I think I'm not gonna post these videos anytime soon. ये ब्लॉगिंग मैं अपने तक ही रखूँगी for certain amount of time until I'm sure of कैसे प्रोग्रेस हो रही है प्रेगनेंसी. So ये साल कुछ ज़्यादा ही मतलब सरप्राइजेस के साथ आया है फॉर विजय एंड आई एंड आई रिमेंबर कि लास्ट ईयर वाज मेरे लिए तो काफ़ी टफ रहा है एंड उससे भी लास्ट ईयर वाज रियली टफ फॉर मी 21 में 2021 अप्रैल में आई लॉस्ट माय डैड और फिर दिसंबर तक मेरी शादी हो गई. मैं सिर्फ 26 साल की थी व्हेन आई गॉट मैरिड. आई मीन एक अपना स्टेबल गुड सोर्स ऑफ इनकम मतलब गुड सैलरी छोड़ के मैं सडनली एक एक एस्पिरेशन एक लॉन्ग लॉस्ट गोल की तरफ भागने लगी एंड आई रियली वांटेड टू टेक दिस अप बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं 9 to 5 में उतना इंटरेस्ट नहीं था और शायद अभी भी नहीं है बट I have understood and had a lot of realization in terms of my career aspects. And मैं कहीं ना कहीं ये बिलीव करती हूँ कि you need to take some really bold decisions. वो बहुत important होता है. But this is not a video dedicated to my career. But yeah, my first year of marriage was a little tough for me क्योंकि सडनली मैं साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में गई एंड कल्चरली बहुत डिफरेंसेस हैं और कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट फेज था. फैमिली के साथ भी कई चीज़ें इवेंट्स हुई जहाँ पे आई हैव हैड अ टफ टाइम एंड it's not been easy and I can never forget how I was treated or how I was uh, how I've been through that particular journey. I'm going to talk about my first trimester journey. So this year, let me start with this year. This year, Jan to Feb, मैं अपने in-laws के पास थी लखनऊ में and because there was a wedding in the house. लेकिन somehow that wedding got cancelled and we got some family time. And उसके बाद March में we had to visit my sister-in-law's house like गृह प्रवेश के लिए गए थे. तो वहाँ पे भी मतलब फैमिली टाइम था काफ़ी फंक्शंस थे तो इट वाज ऑल फन. और उसके बाद अप्रैल में थोड़ा बहुत हमने बैंगलोर में टाइम स्पेंड किया क्योंकि मेरी क्लासेस भी चल रही थी एंड हेक्टिक तो नहीं था बट वो मूड सेटल डाउन नहीं होता है वंस यूर इन लाइक पार्टी किया ट्रैवल किया एंड सडनली यू हैव टू स्टडी इट्स नॉट इजी. सो अप्रैल वाज लाइक जस्ट पास्ड बाय एंड मई में मुझे एक फर्स्ट अटेम्प्ट देना था स्टेट एग्ज़ाम के लिए तो मैं अगेन लखनऊ गई हुई थी जस्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड आई हैड अ वेडिंग इन माय फैमिली साइड. तो मैंने वो वेडिंग अटेंड करी. उसके बाद आई वेंट टू अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. आई मीन लॉट ऑफ प्लेसेस. आई विजिटेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ओके आई एम सो सॉरी गाइस बीच में मुझे माइक जो है गेव अप ऑन मी. आई मीन मैंने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड की थी लेकिन
because my mic just lost the charge, it could not record the audio. Yeah, so I was in the month of May जहाँ पे मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग वगैरह करी है, और इसके बाद जून टू अगस्त कह लीजिए, ये 3 मंथ्स विजय वॉज अ डिस्टेंस, क्योंकि मेरे गांव का घर बन रहा था, और तो मम्मी पापा को सपोर्ट करने के लिए विजय, माई इन लॉज फैमिली, तो ही हैड टू स्टे दैट, एंड मैं अपने मॉम के साथ थी क्योंकि मम्मी को बैंगलोर में कुछ काम था, लाइक शी हैड सम थिंग्स व्हिच वाज लेफ्ट ओवर, तो वो चीज़ हम ख़त्म करने के लिए जो है मम्मी आई हुई थी, और हमें नहीं पता था कि ऑलमोस्ट 3 महीने लग जाएंगे। वेल, डिस्टेंस में थे, एंड कभी डिस्टेंस में रहे नहीं थे, बिकॉज फर्स्ट ईयर हम थ्रू आउट साथ में ही रहे हैं, और इतना डिस्टेंस बहुत मुश्किल था मेरे लिए। शायद मैंने एक वीडियो भी बनाया है व्हेन आई मेट विजय इन द मंथ ऑफ अगस्त, पर वो मैंने डाला नहीं। आई डोंट नो व्हाई सडनली मुझे एक ब्रेक लेने का मन कर रहा था, बिकॉज आई वाज जस्ट फीलिंग लॉस्ट इन माय करियर, एंड so we were not like having a planned sort of pregnancy. हमारी previous भी जो pregnancy रही है, we have not had a planned pregnancy ever. It has always been a surprising pregnancy for both of us. um, so that's a different story, उसका वीडियो अलग से बनना है। बट हाँ, तो सितंबर में आई कंसीव्ड, एंड मेरा पहला सिम्टम था स्पॉटिंग। I think I got the spotting during my ovulation period when it had come to almost an end, और एक बहुत छोटा सा, जैसे लड़कियों को वो वाइट डिस्चार्ज आता है ना, देयर वाज अ लिटिल टिंट ऑफ ब्राउन। उसके बाद मुझे कोई डिस्चार्ज, कोई वाइट डिस्चार्ज कुछ भी नहीं था। इट वाज, देयर वाज एब्सोल्यूट ड्राइनेस उस टाइम पीरियड के बाद, एंड मैं अपने फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट थी, 5-4 मंथ्स की चल रही थी उसकी प्रेगनेंसी, तो मैं उससे मिलने भी गई थी। मुझे क्या पता था कि मैं खुद भी प्रेग्नेंट हूँ। वेल, उसके बाद तो मतलब मैं, मतलब आई थिंक मैं जून जुलाई से काफ़ी मतलब सीरियस रही हूँ अपने स्टडीज़ को लेके। तो मेरे 10 से 12 घंटे की क्लासेस होती थी ऑन अ कंटिन्यूअस डेली बेसिस। बेसिकली ऐसा होता था कि 10 से 12, साढ़े 12 बजे तक मेरी क्लास है, फिर 1:30 या 1 o'clock से क्लास चल रही है 3 बजे तक, फिर 4:30 के आस 4 to 6 o'clock मेरी क्लास चल रही है, फिर 6 to 10 मेरी क्लास चल रही है, और इन सब के बीच में मुझे मैनेज करना था घर। घर के काम इतने होते हैं ना कि मतलब आप चाहे जो भी कर लो, आपको थोड़ी थोड़ी सी भी चीज़ बनानी हो ना, भले ही क्वांटिटी कम हो, बट उतना ही टाइम लगना है। सो या, सितंबर में आई हैड कंसीव्ड, मेरा पहला सिम्पटम था वो है स्पॉटिंग। उसके बाद आई थिंक थर्ड फोर्थ वीक तक मुझे नोजिया आने लगा था, बट मैं गेस नहीं कर पा रही थी कि क्यों हो रहा है। मुझे लगा कि शायद मैं बीमार पड़ रही हूँ, सीजन चेंज हो रहा है, मे बी इसकी वजह से मुझे सर्दी जुकाम सा महसूस होता था, तो मुझे लग रहा था मे बी बिकॉज ऑफ दिस मुझे नोजिया हो सकती है। बट मुझे स्पॉटिंग, फिर मैंने सोचा स्पॉटिंग भी हुई, अब नौसिया भी हो रहा है, तो कहीं न कहीं मेरा 50-50 चल रहा था कि ये शायद प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स हैं। पर मैं उस एस्पेक्ट में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ, बिकॉज़ मेरी जो जर्नी या मेरे पास एक्सपीरियंस रही है, और जो भी प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वज़ह से हुई है, बहुत ज़्यादा काम करने की वज़ह से हुई है, और शायद ये चीज़ मैं कभी कह भी नहीं सकती, बिकॉज़ आई वाज़ जस्ट मैरिड, एंड फैमिली में एडजस्टमेंट्स, दैट्स व्हाई आई जस्ट डिड नॉट वांट टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट आई वाज़ डूइंग, एंड सो फोर्थ वीक में नोज़िया स्टार्ट हो गया था। ब्रश करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, लिटरली। पर मैं खाना वगैरह सब बहुत अच्छे से खा रही थी। एवरीथिंग दैट आई कुक्ड मैं ऐसे खाती थी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खाते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर्स आर समथिंग वेरी ओकेजनली वी डू इट। लेकिन हाँ, मुझे जब क्रेविंग्स होती है ना, तो बहुत भयंकर क्रेविंग्स होती है, दैट हैपेंस, वो बस होता है। एंड सो आई आई बिलीव 5th वीक तक आई हैड मिस्ड माय पीरियड्स, और हमने चेक भी नहीं करा था, बिकॉज़ विजय ने जस्ट बोला था कि यू आर नॉट गोना चेक, यू इट्स ओके, वेट करो। तो मैंने विजय को, मतलब फिर 5 डेज़ पास हो गए थे, तो मैंने विजय से कहा कि आप प्लीज़ किट ले आइए। आई थिंक 5 दिन इज़ गुड इनफ टाइम टू चेक, क्योंकि बाय देन एचसीजी का जो सर्ज होता है ना, वो हाई हो जाता है। सो यूजुअली 5वें दिन तक पता चल जाता है। सो मुझे सेड नो, आई रियली डोंट वांट यू टू पैनिक अ लॉट, आप समझो इस चीज़ को, और because he was very, worried about me, so that's why which was denying it, and 5 दिन और पास हो गए, फिर
मैं ऑलमोस्ट अपनी 6 वीक कंप्लीट कर चुकी थी। 6 वीक में जैसे ही मैंने चेक किया तो इट वाज पॉजिटिव। नाउ दैट्स अ वेरी, मैंने अपनी जो किट चेक की, मतलब प्रेगनेंसी किट जो मैंने चेक की है, बहुत ही वियर्ड तरीके से चेक करी है, बिकॉज़ मेरी क्लास चल रही थी 10:30 11 ओ क्लॉक तक, एंड उसके बाद मैं अपने बैकलॉग्स फिनिश कर रही थी 1 ओ क्लॉक तक। और फिर मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ जब मैं अपनी क्लासेस करती हूँ, तो मैं मतलब आई कीप गल्पिंग वाटर, आधा लीटर 1 लीटर हर क्लास में, मतलब मेरा 1-2 लीटर तो चलता ही है, मतलब बहुत पानी पीती हूँ। तो वो होता था मेरे साथ, मैं अच्छा खासा पानी पी रही थी और रात में सोने से पहले भी मैंने आधा लीटर पानी पी लिया था। तो 1 बजे मैं सोई, 1 बजे के आस-पास में सोई और 3 बजे के आस-पास में उठी, 3 ओ क्लॉक या 4 ओ क्लॉक के आस-पास में उठी, एंड फिर मुझे यूरिनेशन हो रही थी, प्रेगनेंसी किट भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, नहीं, चेक तो करना ही है, बहुत लेट हो चुका है। और फिर मैंने चेक किया, नींद में थी मैं, सडनली जब वो 2 लाइन्स आई ना, आई मीन इट वाज़ सो फास्ट, सो फास्ट, मतलब जैसे ही मैंने 3 ड्रॉप्स डाले, दोनों लाइन्स विज़िबल। इट वाज़ सो क्विक बिकॉज़ माय एचसीजी वाज़ एट सर्ज, ऑलमोस्ट आई वाज़ इन 6 वीक्स, तो वो तो होना ही था। बट अ, वो जो मोमेंट होता है ना, यू आर वेरी मच लाइक हँसने का भी मन करता है, रोने का भी मन करता है, अंदर-अंदर खुशी भी होती है, फिर टेंशन्स भी एक साथ आने लगती है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा? ऐसे बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। और फिर मैं गई, इनको मैंने उठाया, मैंने बोला कि चलो ये देखो, उठो, देखो क्या हुआ है। एंड ही वाज़ लाफिंग एंड ही वाज़ लाफिंग एंड स्माइलिंग एट मी एंड वाज़ जस्ट ब्लशिंग एंड वी जस्ट गिव अ हग टू ईच अदर। उसके बाद 4 से 5-6 बजे तक हम लोग मतलब प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एंड आई वाज़ टेलिंग हिम कि हाउ आई फेल्ट कि दिस वाज़ हैपनिंग एंड यू वर नॉट लाइक लिसनिंग टू मी, एंड ये वो चल रहा था। तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे हमने बेबी ये सब पता नहीं क्या-क्या बातें करी हैं। एंड दैट वाज़ द बेस्ट मोमेंट, आई मस्ट टेल यू। उसके बाद उसके बाद हम सो गए थे, लेट से उठे अगले दिन, एंड रेगुलर चीज़ें ही थी, ही ऑन हिज़ वर्क, मी ऑन माय स्टडी। दैट्स ऑल गाइस। तो अब हम वीडियो के एंड में आ गए हैं और आप देख सकते हैं मेरा अक्टूबर के मंथ में 53.5 केजी था, मतलब मैं अराउंड 53 केजीज थी। सिर्फ डाइटिंग कर रही थी और मैं थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स ले रही थी एज पर विजय's रिकमेंडेशन, बिकॉज मैं वेट लॉस वाली जर्नी पे थी, मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड आप देख सकते हो फिर धीरे धीरे मेरा वेट इंक्रीज होने लगा था। सो मैं और भी बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़, वीडियोज़ और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करूँगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आगे की वीडियोस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड फन होने वाली हैं। थैंक यू गाइस, गुड डे, बाय।